सीजन त्योहार का है और धनतेरस महज एक हफ्ता दूर बची है, लेकिन सोने और चांदी के लगातार बढ़ते भावों की वजह से इसका सीधा असर ग्राहकी पर दिख रहा है। आमतौर पर दीपावली के 15 दिन पहले लोग खरीदारी शुरू करते हैं, खासतौर पर सोने चांदी के आभूषण की। उसकी वजह त्योहार के साथ साथ कुछ दिनों बाद सावे भी शुरू होते हैं, यानी शादियों का सीजन शुरू होता है। बात अगर चांदी की जाए तो चांदी के भाव 1 लाख पार किलो तक पहुंच चुके हैं, जबकि सोना 24 कैरेट 80,000 पार चल रहा है। लगातार भावों में तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। और अगर चांदी की 31 दिसंबर 2023 की दर की बात की जाए तो तब चांदी लगभग 75,000 रुपए किलो थी, यानी एक वर्ष के भीतर लगभग 34% तक का इजाफा हो गया। मेरे साथ इस वक्त कैलाश मित्तल जी हैं, सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। कैलाश जी, क्या हो रहा है चांदी और सोने के भावों को? देखिए, जो बाहर की वर्ल्ड मार्केट की इकोनॉमी है, जिसमें यूरोप मार्केट, अमेरिका मार्केट, चाइना ने ब्याज की रेटें घटाने की संभावना ज़्यादा हो चुकी है। जिसमें चाइना का तो ये आ भी रहा, उसने घटा दी है। यूरोप जल्दी घटाने वाला है। अमेरिका में चुनाव है, चुनाव के बाद ब्याज की दरें कम कर दी जाएगी। जब भी ब्याज की दरें कम करी जाती है तो वहाँ के जो इन्वेस्टर है वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। जिसके अलावा चाइना ने, इंडिया ने और बाहर की कई कंट्रियों ने अभी गोल्ड काफ़ी कुछ खरीदा था। इस वजह से गोल्ड के अंदर में ये तेज़ी आई है और ये तेज़ी लगातार अभी बनी रहने की संभावना है। चांदी एक ऐसी धातु है जो इन्वेस्टमेंट के रूप में भी लेते हैं। उसके अलावा कई ऐसे आइटम्स में चांदी लग रही है इस समय। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में है, बैटरीज में है, कई और आइटम्स है जिसको रिसाइकिल में वापस रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो चांदी खपत उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो चांदी के भाव भी इस वजह से तेज़ी आई है। और फ्यूचर जो आने वाला समय कह रहा है, अभी जिस हिसाब से वर्ल्ड मार्केट की स्थिति हो रही है, अमेरिका में चुनाव भी है, हमास की इजराइल की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, ईरान बीच में कूद चुका है, यूरोप की कई कंट्रीज में बीच में सपोर्ट दे रही है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। इन सबको देखते हुए ये लड़ाई अभी लंबी छिड़ सकती है। इसको देखते हुए आने वाला फ्यूचर भी अभी ये कह सकते हैं कि चांदी में अभी कम से कम भी 10 से 20% की तेज़ी और आ सकती है और गोल्ड में भी अभी 10% की तेज़ी बाकी है। पर कैलाश जी, साल 2023 के आखिर में चांदी 75,000 रुपए किलो थी, तो महज एक साल में ही सब कुछ हो गया और चांदी के भाव आसमान छूने लगे। देखिए, सही कह रहे हैं आप। 2023 में चांदी 75,000 के अलावा 60,000 तक चांदी आ गई थी वापस दिवाली से पहले। फिर दिवाली के आसपास 75,000 रुपये चांदी रही थी। तो आप एक साथ 25,000 का नहीं, 40,000 का फर्क मानो। 2023 में चांदी 60,000 तक बिकी है और उसके बाद एक साथ 2024 के अंदर में, लास्ट के अंदर में अब चांदी 1 लाख रुपये हो चुकी है। ये हम पिछले 6 महीने से कह रहे हैं चांदी और सोने में काफ़ी तेज़ी आएगी। लाख रुपये से ऊपर से 1.25 लाख तक चांदी जा सकती है 2024-25 में। वो आंकड़े सही जा रहे हैं। 2025 में 1.25 लाख रुपये चांदी के भाव लोगों को देखने को मिलेंगे। पर कैलाश जी, त्योहार का सीजन है, सावे आने वाले हैं, ग्राहकी है ही नहीं, तो ये तो सीधे आप लोगों की सेल पर भी फर्क पड़। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, चांदी 10,000 रुपये चल रही थी, 5,000 भी थी, तो चांदी बिकती थी। कि तो कुछ टाइम लगता है उपभोक्ता को, कस्टमर को समझने के लिए कि भावों को देखते हुए। तो धीरे धीरे अपने आप कस्टमर को समझ में आता है। वो एक साथ जब मार्केट तेज होता है तो लोग बाग इस विचार में रह जाते हैं कि थोड़ा मार्केट टूटेगा जब ले लेंगे। लेकिन हमेशा मध्य के दौर में रहने वाला उपभोक्ता हमेशा महंगाई में माल खरीदा है। लेकिन इस समय ग्राहकों को अब समझ में आ रहा है कि आने वाला फ्यूचर भी तेजी की तरफ ही है। धनतेरस तो सूखा जाता दिखता है आपको? नहीं, हमें कोई ऐसा नहीं लगता धनतेरस सूखा जाएगा। इसका फ़र्क ये जरूर पड़ जाता है कि पहले हमारे पास जो कस्टमर आता था वो हमारे वेट से आइटम लेता था। जैसे 1 किलो चांदी उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो बर्तन में, आर्टिकल्स में या पूजा आइटम में, तो 1 किलो चांदी अब हो गई लाख रुपए की। पिछली बार उसने खरीदा 70,000 रुपये का आइटम। अब वो 70,000 की जगह उसको 80,000 का बजट होगा तो 80,000 में खरीदेगा। हाँ, तो उसका वॉल्यूम तो वजन में कम हो जाएगा, लेकिन अमाउंट उसका वही रहेगा जिसको अपने बजट में लेके आया है। तो ग्राहक का हमारे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जितने रुपए की परचेजिंग करनी है वो करेगा। अच्छा, चलिए त्योहार छोड़िए, अभी की ग्राहकी की बात करें तो अभी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लोग आना नहीं चाहते खरीदारी करने। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। अभी ग्राहकी क्या, बाजार में शाम के टाइम ज़्यादा रहती है, दोपहर में थोड़ा मार्केट कम रहता है। और ग्राहक जिसको डिमांड है वो आराम से ऑर्डर अपने दे रहे हैं, बुक करा रहे हैं। और पुष्प नक्षत्र आ रहा है, धनतेरस आ रहा है, तो उस दिन ज़्यादा अच्छा मानते हैं खरीदने के लिए। तो कस्टमर सोचता है 2 दिन बाद पुष्प नक्षत्र, उस दिन हम खरीद लेंगे, तो वो देख के खरीद लेता है। फिर धनतेरस की तैयारी के हिसाब से खरीद लेता है। कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो फोन्स में ऑर्डर लिखाते हैं, धनतेरस के दिन आएंगे, हमारा सामान निकाल के रखना। तो इस तरह से व्यापार अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है आपके पास फोन? बिल्कुल ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। ग्राहक अच्छे हैं, व्यापार अच्छा है, काफ़ी डिमांड है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, काम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.